हाय गाइस, वेलकम बैक टू सीको हब। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेंडर पॉलिसी फ्रेमवर्क। राइट, एसपीएफ इज द टाइप ऑफ ईमेल सिक्योरिटी। ठीक है, ठीक है। तो हम डिस्कस करेंगे एग्जैक्टली एसपीएफ क्या होता है, क्यों यूज होता है, ईमेल सिक्योरिटी में इतना पॉपुलर क्यों है, एंड वर्किंग बेनिफिट्स, पर्क्स, राइट, बेनिफिट्स एंड ऑल ऑफ दैट, राइट, कॉन्स वगैरह सब डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं एसपीएफ है क्या। ठीक है, एसपीएफ इज एन ईमेल ऑथेंटिकेशन सिस्टम डिजाइन टू प्रिवेंट ईमेल स्पूफिंग। मतलब अटैक्स वगैरह से बचाएगा एक तरीके से, है ना, स्पूफिंग से बचाएगा। ठीक है। इट वर्क्स बाय स्पेसिफाइंग द आईपी एड्रेसेस, works by specifying which IP addresses are authorized to send email on behalf of a domain. When an email is received, the receiving server checks the sender's IP address against the SPF record. If the IP address is found authorized, the email is most likely to be legitimate. मतलब क्या करेगा कि कब जब कोई सेंडर एक ईमेल भेजेगा तो ये उसका सेंडर का आईपी एड्रेस चेक करेगा अपने रिकॉर्ड से। अपने उसके पास एक एसपीएफ रिकॉर्ड होगा। ठीक है, जैसे ये है एसपीएफ रिकॉर्ड, इसके अंदर कुछ आईपी एड्रेसेस होंगे, IP1, IP2, IP3, है ना, IP4, डॉट 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 डॉट। तो उसे चेक करेगा। अगर ये मैच कर गया हमारा जो आईपी है इसमें से किसी भी आईपी तो उसको अलाउ कर देगा कि लेजिटिमेट है। अगर मैच नहीं किया तो या तो ब्लॉक कर देगा या तो क्वारंटीन कर देगा। उसमें भी कुछ कुछ सेटिंग्स होती हैं, बट इन सब में से कुछ भी, मतलब एक्शंस होते हैं अलाउ यूजली। ठीक है, ब्लॉक, ठीक है, क्वारंटीन। क्वारंटाइन का मतलब होता है एक एक जगह, मतलब आपके एक बफर स्पेस होती है, वहां पे रुक जाएगा, वो डिलीट भी नहीं होता। आप जाके उसमें ऊपर से पढ़ सकते हो उसके अंदर क्या लिखा है। ठीक है, मतलब पूरा रीड नहीं कर सकते। बट ये है कि जब तक आप उसको अलाउ, आप पे डिसीजन पेंडिंग होगा अलाउ या ब्लॉक। वहां जाके आप अलाउ करोगे तो अलाउ हो जाएगा, ब्लॉक करोगे तो ब्लॉक हो जाएगा। कोविड के बाद क्वारंटीन करते थे ना, आपको रुकने बोलते थे कुछ टाइम के लिए, फिर देखेंगे नेगेटिव रिपोर्ट आई तो अलाउ कर देंगे, पॉजिटिव आई तो ब्लॉक कर देंगे वापस, फिर बैठो वहां पे 14 दिन। समझ गए? एग्जैक्टली वैसे ही, एग्जैक्टली वैसे ही। तो अब वर्किंग देखते हैं। वर्किंग में क्या बोल रहा है, डीएनएस रिकॉर्ड। एंड एसपीएफ रिकॉर्ड इज अ डीएनएक्स टीएक्सटी रिकॉर्ड। टाइप ऑफ डीएनएस रिकॉर्ड्स देखे थे ना हमने। डीएनएस के टाइप ऑफ रिकॉर्ड्स क्या होते हैं देखे थे हम सबने, है ना। अब करेक्ट, काफी सारे रिकॉर्ड्स देखे थे हमने, है ना। ए, क्वाड, ए, सी नेम, एमएक्स, एनएस, टीएक्सटी, सर्वी, सर्विस रिकॉर्ड और पीटीआर। करेक्ट। किसी को देखना है तो आई बटन पे क्लिक करके वापस से एक बार रिफ्रेश कर सकते हो, काफी बेनिफिशियल होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं यार। ठीक है, चलो वापस आते हैं। तो अपना डीएनएस सर्वर है, करेक्ट। इसमें होगा एक टीएक्सटी रिकॉर्ड जिसको हम बोलते हैं एसपीएफ रिकॉर्ड। ठीक है, इसमें होंगे, क्या होंगे, इसमें होंगे आईपी एड्रेसेस, IP1, IP2, IP3, IP4, IP5, IP6। काफी सारे आईपी एड्रेसेस होंगे इसमें, बहुत सारे होंगे। ठीक है, तो क्या हुआ, आईपी एड्रेस चेक व्हेन एन ईमेल इज रिसीव्ड। यहाँ से ईमेल गया, ये हमारा सेंडर है, यहाँ से ईमेल गया, यहाँ पे इसका आईपी एड्रेस क्या होगा, मान लो 10.1.1.1 इसका आईपी एड्रेस है, करेक्ट। अब इसके आईपी एड्रेस से आया, ठीक है। फिर क्या करेगा, रिसीवर चेक करेगा सेंडर्स आईपी एड्रेस अगेंस्ट द एसपीएफ रिकॉर्ड। ये पहुंचा इसके पास, ये अपना फायरवॉल है। फायरवॉल ने एसपीएफ लुकअप किया डीएनएस सर्वर पे, उसको, उसने बोला कि ये वाला आईपी चेक करके बताओ ये है कि नहीं, 1.1.1. इसने बोला यहाँ पे, इसने बोला हाँ जी मेरे पास लुकअप पास हो गया है, 10.1.1.1 मेरे पास है। तो ये क्या होगा, एड्रेस पास हो गया। अपना पॉलिसी लगती है ना उस पे, इफ इन आईपी एड्रेस पे है तो पास कर दो, इस पे है तो ब्लॉक कर दो। और मान लो 172.1.1.0 और से लेके 172.1.254 नहीं तो 252.0 है, इसके अंदर है तो क्वारंटीन कर दो। तो अगर मान लो इससे आता है तो क्वारंटीन कर देगा। 110 वाली सीरीज में अलाउड है तो अलाउड है। ठीक है। और मान लो एक तीसरा वो है, स्टैंड है हमारा, कि अगर आपका 20 है, 20 सीरीज का है आईपी एड्रेस, तो ब्लॉक कर दो। तो चुपचाप यहाँ से क्या रिजल्ट भेजेगा वो ब्लॉक का, समझ गए। अब क्या करता है, ऑथेंटिकेशन। इफ द आईपी एड्रेस मैचेस द वन ऑफ द ऑथराइज्ड एड्रेस, ये ऑथराइज्ड एसपीएफ रिकॉर्ड्स हैं। ठीक है, फेच होता है ना एसपीएफ रिजल्ट, तो ऑथराइज्ड रिकॉर्ड्स मैच हुआ तो समझ लेगा ऑथेंटिक है। अब क्या होता है, द एसपीएफ रिकॉर्ड कैन स्पेसिफाई डिफरेंट पॉलिसीज फॉर हैंडलिंग सच एज रिजेक्टिंग और क्वारंटिंग।
ठीक है, तो मैंने क्या बोला, तीन चीजें होती हैं, ठीक है, अलाउ, ब्लॉक और क्वारंटीन। कहीं कहीं अलग अलग नाम से, कहीं डिस्कार्ड बोल देते हैं, कहीं कुछ कह देते हैं, है ना, पर मेनली यही तीन होती हैं हर जगह। तो समझ गया ना फ्लो? एक बार फटाफट डिस्कस करते हैं, हम समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आईपी लिख देता हूँ फटाफट, तो तुमको भी थोड़ा सा इजीली समझ में आएगा। ठीक, एक तरीके का एसीएल ही होता है यार, ईमेल सिक्योरिटी के लिए ही है, ज़्यादा ऐसे उसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल समझो। यहाँ से ईमेल आया, यहाँ पे एसपीएफ लुकअप हुआ, रिजल्ट आया। रिजल्ट के लिए क्या किया था हमने? रिजल्ट के लिए आईपी एड्रेस थी, तो 10.1.1.0 सीरीज के लिए अलाउ, 20.1.1.0 के लिए क्वारंटीन, और 50.0.0.0 सीरीज के लिए ब्लॉक। समझ गए? तो 10 सीरीज के लिए आया तो क्या होगा? रिजल्ट आया तो अलाउड है, इधर गया तो अलाउड है, तो जो भी डेस्टिनेशन है उसके पास ईमेल पहुंच जाएगा, वो पढ़ लेगा आराम से ईमेल जाके। समझ गए? क्वारंटीन ब्लॉक है तो ब्लॉक तुरंत हो जाएगा, क्वारंटीन है तो फायरवॉल पे ही, जहाँ पे अपनी ईमेल सिक्योरिटी लगाई है एसपीएफ, उसी पे जाके या तो अलाउ कर सकते हो उसको या ब्लॉक कर सकते हो। दो ऑप्शन है आपके पास, या ऊपर से हल्का सा रीड भी कर सकते हो उसको, सब्जेक्ट लाइन और थोड़ा सा ईमेल दिख जाता है। हर फायरवॉल का अलग अलग होता है, किसी किसी में पूरा भी देख सकते हो, किसी में नहीं देख सकते। ठीक है, पूरा इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि कई बार सिक्योरिटी कंसर्न्स हो जाते हैं। समझ गए? यही मेन रीजंस होते हैं, ऐसे चल जाता है। तो ये है आपका एसपीएफ सेंडर पॉलिसी फ्रेमवर्क का अच्छा खासा आइडिया। बाकी किसी को कोई डाउट है, कुछ है? अब अगले सेक्शंस में हम डीकेआईएम और डीमार्क डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी के लिए एसपीएफ का आइडिया ये है, और बेनिफिट्स ये है यार इसके। देखो ना, ईमेल सिक्योरिटी हो गई। अब किसी नोन आईपी से ईमेल आएंगे, किसी अननोन आईपी से ईमेल आएंगे ही नहीं, तो सिक्योरिटी हो गई। ठीक है, सिक्योरिटी हो गई। दूसरा, स्पूफिंग से बच गए, स्पूफिंग नहीं हो सकती, कोई और अननोन आदमी भेजने मेल नहीं भेज सकता। ठीक है, सॉर्ट ऑफ फिशिंग से बच गए। मान लो कोई ईमेल भेज रहा है, जैसे मेरा है ईमेल एड्रेस सीको हब, ठीक है, जैसे मैंने एन डॉट सीको हब n@secohub.com से मैंने मेल भेज दिया, ठीक, उसके पास आया, उसने अलाउ कर दिया। पर अभी इस केस में क्या हो रहा है, वो आईपी एड्रेस भी देख रहा है, कह रहा नहीं 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 नहीं, एन वाले का आईपी एड्रेस तो देखो 10 की रेंज से है, और ये बंदा भेज रहा है 50 से, डिस्कार्ड कर दो भाई। समझ गए? तो फिशिंग से भी बचाएगा ये आपको। ठीक है, तो ये होते हैं इसके अच्छे खासे बेनिफिट्स। ठीक है, मतलब इससे भी ब्रांड रेपुटेशन बढ़ जाती है, आपकी डोमेन ट्रस्ट बिल्ड करती है ना, कोई अंडू बंडू नहीं भेज सकता ईमेल, समझो उस बात को। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं कि मतलब जब आप इस पे इम्प्लीमेंट कर लेते हो, ऑर्गेनाइजेशन की ना ईमेल सिक्योरिटी सिग्निफिकेंटली बढ़ जाती है ना, एंड अपने ब्रांड रेपुटेशन भी बचा लेते हो आप। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं ब्रांड रेपुटेशन, ये है अपना एसपीएफ। ठीक है, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताना, डेफिनेटली वील रीच आउट, एंड थैंक यू।